नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। किसी वस्तु की गति और उस पर लगने वाले बल के बीच संबंध को दर्शाने के लिए वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जिन्हें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम न्यूटन के गति के 3 नियमों एवं न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न हल करना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तब वह उस समय तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी वस्तु, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, वह अपनी अवस्था को तब तक नहीं बदलती जब तक कि कोई बाहरी बल वस्तु को अपनी अवस्था बदलने के लिए प्रेरित नहीं करता। आइए इस नियम को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। किसी इंजन में पिस्टन सिलेंडर के अंदर अपने जड़त्व के कारण टीडीसी या बीडीसी पर विराम अवस्था में रहता है। यह पिस्टन तभी गति करना आरंभ करता है जब उस पर गैसों के द्वारा बल लगाया जाता है या फिर फ्लाई व्हील के द्वारा बल लगाया जाता है। इसी तरह से अगर किसी गेंद को सड़क पर फेंका जाए तो वह गेंद पृथ्वी और गेंद के बीच घर्षण के कारण रुक जाती है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो यह गेंद लगातार पृथ्वी पर घूमती रहेगी। आइए अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को समझने से पहले हमें संवेग यानी मोमेंटम को समझना होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम कहा जाता है। संवेग की इकाई ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया है। माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु का अंतिम वेग v है एवं वस्तु द्वारा गति परिवर्तन में लगा समय t है। चूंकि संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इसलिए वस्तु का प्रारंभिक संवेग होगा m इंटू u एवं वस्तु का अंतिम संवेग होगा m इंटू v। इस दौरान संवेग में परिवर्तन होगा mv माइनस mu एवं संवेग में परिवर्तन की दर होगी mv माइनस mu अपॉन t। इसमें से हम m को कॉमन लेकर बाहर निकालते हैं तो यह इक्वेशन होगा m इंटू v माइनस u अपॉन t। चूंकि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहलाती है, इसलिए v माइनस u अपॉन t बराबर a होगा। यह मान समीकरण में रखते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर होगी m इंटू a। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, इसलिए बल यानी F समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर यानी m इंटू a के। इस रिलेशन को और सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है F इज इक्वल टू ma। इस रिलेशन को हमें अच्छी तरह याद रखना है। यहां पर F वस्तु पर लगाया गया बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है एवं a वस्तु का त्वरण है। आइए अब जानते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक चलाने वाले को झटका महसूस होता है। यहां पर बंदूक द्वारा प्राप्त आगे की ओर बल एक क्रिया है एवं गोली द्वारा उत्पन्न पीछे की ओर बल एक प्रतिक्रिया है। पानी में तैरना भी इसका एक उदाहरण है। जब पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारा शरीर आगे की ओर बढ़ता है। अब आइए न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, एक वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। वाहन का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है। इस वाहन को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो यह वाहन 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। वाहन को रोकने के लिए लगाए गए बल की गणना कीजिए। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल F बराबर होता है द्रव्यमान m इंटू त्वरण a। इस प्रश्न में हमें बल ज्ञात करना है
तो हमें आवश्यकता होगी द्रव्यमान m एवं त्वरण a की। इस प्रश्न में हमें वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 2000 किलोग्राम दिया गया है। अब हमें आवश्यकता है त्वरण की। त्वरण a ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न में 3 और जानकारी दी गई है। वाहन का प्रारंभिक वेग u हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में वाहन का वेग होगा 36 × 5/18 जो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वाहन को रोका जाता है इसलिए वाहन का अंतिम वेग v होगा 0 एवं इस दौरान वाहन द्वारा चली गई दूरी s है 40 मीटर। इस तरह के प्रश्नों को हल करना हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा हुआ है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति का तीसरा समीकरण होता है v² - u² = 2as। इस समीकरण में v का मान 0, u का मान 10 एवं s का मान 40 रख देते हैं। इस समीकरण को हल करते हैं तो a का मान हमें प्राप्त होता है -1.25 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। माइनस साइन हमें वाहन के मंदन यानी रिटार्डेशन को दर्शाता है। m एवं a के मान को समीकरण में रखते हैं तो बल F होगा 2000 × 1.24 जो आएगा 2500 न्यूटन। यही वाहन को रोकने के लिए लगाया गया बल होगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। यह वस्तु विराम अवस्था में है। यदि इस पर 150 न्यूटन का बल लगाया जाए तो इस वस्तु द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी एवं 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग ज्ञात करो। इस प्रश्न में हमें निम्न जानकारी दी गई है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर 150 न्यूटन, समय t बराबर 10 सेकंड एवं प्रारंभिक वेग u बराबर 0। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर होता है m × a। इस समीकरण में हम F एवं m की मान रखकर हल करते हैं तो a हमें प्राप्त होता है 15 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब हमें वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है, जिसके लिए हम गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut धन हाफ at²। इस समीकरण में u बराबर 0, t बराबर 10 एवं a बराबर 15 रखकर सॉल्व करते हैं तो s का मान हमें प्राप्त होता है 750 मीटर। वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए हमें गति के पहले समीकरण का प्रयोग करना होगा जो कि होता है v = u + at। इस समीकरण में भी हम u बराबर 0, t बराबर 10 एवं a बराबर 15 रखकर सॉल्व करते हैं तो v का मान प्राप्त होता है 150 मीटर पर सेकंड। अगले वीडियो में हम वस्तु की वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे एवं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।